डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर ही चंद पैसों के लालच में आकर किसी की जान ले ले। बहुत ही लाइक और काबिल लड़की थी ये। रोशीना कैसी बेटी थी? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी थी। वो देखने के बाद कहते हैं कि ये ना आप इसका ऑपरेट करवा लें, ये तो छोटा सा ऑपरेट है। लोकल डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो फिर उसने बोला कि ये दिमाग का पानी इसमें से निकल रहा है। इसने ना उसको दोबारा ऑपरेट करने का किया और एडमिट करवाने के बाद ये खुद गायब। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। याद आंदी है बेटी? बेटा बेटी नहीं याद आता, बेटी नहीं याद आता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाजरीन, डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि खुदा के बाद अगर ज़िंदगी का इख्तियार किसी के हाथ में है तो डॉक्टर के हाथ में। लेकिन एक डॉक्टर ही जब मसीहा से मान बन जाए और चंद पैसों के लालच में आकर किसी की जान ले ले, तो उस डॉक्टर को क्या कहना चाहिए। मेरे साथ रोशीना अनवर के भाई मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये सारी कहानी क्या थी। रोशीना अनवर मेरी सबसे छोटी बहन थी और 26 साल एक CSS की स्टूडेंट थी और माशाल्लाह बड़ी होनहार और बहुत ही लाइक और काबिल लड़की थी ये। और ये असल में सिर्फ इसका ना एक थोड़ा सा इशू ये हुआ कि इसका ना राइट साइड का जो पाँव था वो उसका अंगूठा पैरालाइज होने की वजह से ना वो हल्का सा दबा के चलती थी। कुछ 4 से 6 माह ऑर्थोपेडिक वालों ने ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने हमें ना एक रेफ़र किया कि जी आप किसी ना न्यूरोसर्जन्स को ना या न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा लें। वहाँ पे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार है, उस बंदे ने अपने एजेंट छोड़े, तो उस एजेंट ने जो है ना वो हमें कहा कि जी आप ये रिपोर्ट ना डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। रिपोर्ट देखने के बाद कहते हैं कि जी ये ना आप इसका ऑपरेट करवा लें, ये तो छोटा सा ऑपरेट है, ये तो मसला ही कोई नहीं, 15 से 20 मिनट का ऑपरेट होगा। बेटी ने जो है ना 16 तारीख को जो है ना इसको सुबह के टाइम पे ना इसको पैसे जमा करवाए हैं, उन्होंने एडमिट कर ली है। उसी ही रात को लेट नाइट तकरीबन 11 बजे के करीब इसने ऑपरेट कर दिया। उसका ऑपरेट करने के बाद इस बंदे ने जो है ना दूसरे दिन हुए तो वहाँ पे हमें नर्स का फ़ोन आया कि जी आप जो है ना रोशीना को ले जाएं। दूसरे दिन ही तो वो डॉक्टर ने यही कहा कि जी ये कोई छोटा सा ऑपरेट होता है, ये कोई मसला नहीं, आप इसका ये है कि फ़ौरन इसको चले जाते हैं तो 7 दिन के बाद आके मुझे चेक करवा लीजिएगा। वहाँ पे फिर जिस वक्त लेके जाते हैं तो वहाँ पे इसने फिर वो ज़ख्म को दबाता है, उसके अंदर से वो पानी वगैरह निकाल के, पीप वगैरह निकाल के ना दोबारा फिर स्टिच लगा के ना स्टिच पे स्टिच लगा के फिर वापस भेज देता है। 4 दिन मज़ीद गुजरते हैं ना तो इतना ज़्यादा पानी निकलता है कि इसको हम लोग उसकी पिक्चर भेजते हैं, डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है इसमें। तब उस वक्त हमें आइडिया नहीं था। फिर वो यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो फिर उसने बोला कि ये दिमाग का पानी इसमें से निकल रहा है। तो वो उस डॉक्टर के पास दोबारा इसको लेके जाएँ। ये हो सकता है इसने सिस्ट काटने के बाद जो है ना वो ठीक तरीके से इसको स्टिच नहीं किया और फिर इससे फ़ोन पर बात हुई तो ये फिर माना है कि जी ये वहाँ पर बारीक बारीक लेयर्स होती हैं तो हम इसको स्टिच नहीं कर सकते, इसका इलाज ये होता है कि मरीज़ को उल्टा लटा के रखो। इस डॉक्टर ने जो है ना ये हमें 2 ऑप्शन दे दी कि जी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा मसूद हॉस्पिटल में ऑपरेट कर देता, तो उसका फिर आपको ना दोबारा से फिर वो चार्जेस देने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए का ना खर्चा करना। 2 लाख रुपए? हाँ जी, 2 लाख रुपए का ना खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमने ना पहले का 84,000 लिया। पहले इसने 1,68,000 टोटल कॉस्ट थी, जिसमें 84 जो था ना इसने हमसे वैसे लिया और बाकी की रकम उसने बोला कि जी आपके हेल्थ कार्ड से काट ली जाएगी। हम इसको 11 मार्च को जो है ना वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे ये एडमिट करता है और एडमिट जिस वक्त करता है तो इसने किसी भी अपने सीनियर से कंसल्ट नहीं किया कि मेरा ये केस आ रहा है तो ये ख़राब हुआ है। इसने ना उसको दोबारा ऑपरेट करने का किया और एडमिट करवाने के बाद ये खुद गायब। उसके बाद रात को हम इसको फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने रोशीना को सुबह का बुलवाया हुआ है, तो उसका क्या करना है आपने, अभी तक ऑपरेट भी नहीं आपने किया। इसने वहाँ पे ना फ़ोन करके किसी ड्यूटी डॉक्टर को ये दोबारा लंबरडेन बैग लगवा देता है। लंबरडेन जिस वक्त बैग लगवा देता है उसके बाद ये जो है ना रूटीन में जो है ना वो बस इसका चेकअप होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 21 दिन हम लोग ICU में रहे हैं और ईद उल फितर के 2nd डे में बच्ची की डेथ हो जाती है। इस दौरानिए में हम लोगों ने ये नोट किया कि उस डॉक्टर के जितने भी केसेस मसूद हॉस्पिटल में इसने ऑपरेट किए हुए हैं ना वो डबल ऑपरेट हुए। पहले ऑपरेशन में ये बेसिकली ना डॉक्टर आदतन इसकी आदत बन गई हुई है कि पहला ऑपरेट करता है अधूरा जानबूझ के, ताकि 10 से 15 दिन के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आए। ये लवाकिन फिर परेशान हो गए क्योंकि ये दिमाग का मामला है ना। जब आपकी बहन की डेथ हुई है
तो डॉक्टर को आपने बताया उस टाइम, डॉक्टर आता था, इसको देखता था जब ये कोमा में रही है? नहीं, उस वक्त ये डॉक्टर तो नज़दीक भी नहीं लगा। अच्छा, पूछा भी नहीं? ये इसने पूछा भी नहीं है कि ये मरीज़ कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसने तो पूछा भी नहीं है। एट द एंड जिस वक्त डेथ हो गई है, 21 दिन में आईसीयू में रही है, ये डेथ हो गई। उसमें फिर आगे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन आती गई, कभी उसका फेफड़ा सुकर जाता था, फिर वो फेफड़ा वाले जो लंग्स वाले होते थे डॉक्टर वो आ जाते थे पल्मोनोलॉजी के डिपार्टमेंट से, कभी इसका कोई मामला हो जाता था। फिर बस इसी तरह उसका ना बेचारी का चलता गया। वेंटिलेटर पे थी, 21 दिन जो वेंटिलेटर पे रही है वो। तो वो जिस वक्त वेंटिलेटर पे जो आपको पता है कि पेशेंट रह जाए तो वापस आना जो है एक बड़ी एक किस्मत वाली बात होती है। सबसे पहले मुझे ये आप क्लियर कर दें कि मकसूद हॉस्पिटल जो है वो इस डॉक्टर का है खुद का? नहीं, ये डॉक्टर का नहीं, ये वहाँ पे इस तरह के कई डॉक्टर जाते हैं, अपना ऑपरेट करते हैं और पैसे ले लेते हैं। डॉक्टर का फुल आप नाम ज़रा क्लियर कर दें। ये डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान, यूनिट 3 का है ये, सर्जरी यूनिट 3 पिंस का ये डॉक्टर सीनियर रजिस्ट्रार है। हाँ जी, तो काफ़ी पुराना डॉक्टर। ये एज कितनी होगी इस डॉक्टर? एज मेरा ख्याल है इसकी है कोई 40 to 45 ईयर्स है। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं और आप का केस जो है अभी तक कहाँ पहुँचा? असल में ना हमारा जो हमने जो चीज़ देखी, हम तो सिर्फ एक इंसानियत की बका के लिए ना बाहर निकले हैं। कोई और हमारी तरह बच्ची इस दुनिया से रुखसत हुई है तो आगे जो है ना वो कोई किसी के चश्मो चिराग, किसी की माएँ बहनें, किसी के बाप बच जाएं इस डॉक्टर से। हमारे साथ जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। जब से जो है ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इसका केस लगा, उन्होंने इसकी फाइंडिंग के लिए ना एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड के अंदर पिंस के जो थे ना 5 मोस्ट सीनियर जो कंसल्टेंट थे और सर्जन थे वो उन्होंने उसके मेंबर थे और वो उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है जिसमें इस डॉक्टर को डिक्लेयर किया है कि ये बंदा जो है इसने फॉल्ट्स इसके थे जो कि उन्होंने इस पर मेंशन की हैं। और आपसे कोई रब्ता किया इस डॉक्टर ने? हाँ जी, ये उसके बाद ना जिस वक्त ये मेडिकल बोर्ड ने इसकी फाइंडिंग दी है ना कि ये बंदा गिल्टी है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग हमारे पास आने शुरू हो गए कि जी आप छोड़ें इस मामले को पैसा वूसा ले दे के करें। जब हमने एक चीज़ का रखा है कि भी हमने सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए जो है ना वो ये काम करें, करोड़ों रुपए तो हमारे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमें क्या इसने उसमें कह लीजिए कि हम हमारे से डील करनी है। हमारा तो ये मेन है कि हमारी बच्ची गई है, अगले किसी और के साथ ऐसा जुल्म ना हो। मेरे साथ रोशीना की वालदा मौजूद हैं और एक माँ के लिए ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं रोशीना कैसी बेटी थी? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी थी। सबसे छोटी थी? 2 मेरी बेटियां थी। एक मेरी बेटी 5 साल हो गए फौत हो गई, 4 बच्चे छोड़ के। और मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, स्कूल जाती सी, पढ़ाती सी बच्चे। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक सी, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। माशाल्लाह जाती सी, आती सी। पहले यूनिवर्सिटी पढ़ी है, फिर इत्थे एक प्राइवेट स्कूल है। कहती अम्मी मैं घर बैठ के की करना है। मेरे नाल बहुत अच्छी मेरी बेटी सी। और असी मावां धीआं सासी इंज सासी सहेलियां होंदियां ने। बाज़ टाइम गुस्से च भी मैं आ जाना, उन्हें जाना है तो कहना मामा मैं नहीं तुहानू नाश्ता करा के देना, आप ही भाबियां करा दियां। मैं चली जाना, आंदिया कहना मामा ने नाश्ता किया? मैं उन्होंने कहना हाँ किया। अच्छा रोटी लैनी है, दस्तरखान ला देना बैड के उत्ते, खा पी के। 8 दिन भी नहीं बेटा, कोई बीमार भी नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुई। याद आती है बेटी? बेटा बेटी ना याद आता, बेटी ना याद है। माशाल्लाह 2 बेटे ने मेरे को किए, पोतिया ने है ना जूने ने। नाज़रीन, इस मुल्क में इंसान भेड़िए बन चुके हैं कि एक डॉक्टर जो एक अच्छी खासी अपने घर से अपने पाँव पे चलकर जाने वाली बंदी को इस नौबत तक पहुंचा देता है कि वो कोमा में रहने के बाद इस दुनिया से चली जाती है। ये माँ बेचारी अब इसको सारी ज़िंदगी अपनी बेटी नहीं मिलेगी और इसकी बेटी एक डॉक्टर की गफलत की वजह से इस दुनिया से चली गई।
ऐसे लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प किया करें जो इंसाफ के लिए उठ खड़े होते हैं। यहाँ पर इंसाफ के लिए अगर कोई शख्स उठ खड़ा होता है तो उसका साथ कोई नहीं देता, जिसकी वजह से वो भी हिम्मत हार कर बिल आखिर जुल्म के आगे हार मान जाता है।